पूरा समाज, शाह आयोग की सभी सुनवाइयां अपने मौलिक अखबारों में छपी बातों को रखी। मुरारजी की सरकार के दौरान उसकी रिपोर्ट भी बनी, लेकिन बाद में चूंकि कांग्रेस की सरकारें आई तो रिपोर्ट तो फिर जहां जानी थी वहां गुम हो गई, फिर वो तो रिपोर्ट तो कभी मिली नहीं। लेकिन उस समय के अखबारों में प्रोसीडिंग छपी, संजय गांधी की पेशी हुई, इंदिरा गांधी की पेशी हुई, दिस दैट सब, उससे कहानियां सामने आई। थानों में जी विवेक जी, थानों में प्लास से, भैया दुबे जी, प्लास से नाखून खींच लिए गए। क्या अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। शरीर के विशेष स्थानों में पेट्रोल डाल दिया गया, मिर्च भर दी गई। ऐसे एक नहीं, हजारों दृष्टांत आए इमरजेंसी की बात। अरविंद जी, उन चीजों को इतना डाइल्यूट कर दिया गया, बोला जो उस वक्त हो रहा था वही आज भी हो रहा है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि पढ़ना चाहिए इमरजेंसी के बारे में, और इमरजेंसी के बारे में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है। पढ़ने के बाद, तथ्यों को जानने के बाद कमेंट करना चाहिए। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 पुस्तकों का मैं नाम लूंगा। कूमी कपूर ने लिखा है, आदरणीय कुलदीप नैयर प्रसिद्ध बड़े पत्रकार रहे हैं, उन्होंने इमरजेंसी पे लिखा है। शांति भूषण जी ने लिखा है, और फली एस नरीमन ने लिखा है। और हमारे आपके बीच के आदरणीय चंद्रशेखर जी ने, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवन जैसा मैंने जिया, शायद राजकमल में प्रकाशित हुआ, उसको लिखा है। और यहाँ पे विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी, चंद्रशेखर जी जिस दिन इमरजेंसी लगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री थे, और उनको सूचना मिली कि जेपी को गिरफ्तार राष्ट्रीय किया महामंत्री गया थे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे जी। उनको अरविंद जी, आवाज कट रही है आपकी उनको जी। पार्लियामेंट थाने में लाया गया है। चंद्रशेखर तत्काल नई दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में गए, जेपी जी को जब गए तो चंद्रशेखर को सूचना दी गई कि आप भी गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी हो गई। तो ये केवल कह देना, आलोचना के लिए ये बात कहीं से भी सटीक नहीं लगती है। आज इमरजेंसी होती तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ये प्रोग्राम नहीं कर पा। ठीक बात है विवेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इमरजेंसी होती तो आप और हम बैठकर ऐसे कार्यक्रम कर पाते। इमरजेंसी में तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। सरकारी बाबू अखबार की खबर देख के पास करता था। गुजराल से क्या कहा था संजय गांधी ने, ए गुजराल इधर आओ, इधर आओ। वो इंदिरा जी की कोठी से निकल रहे थे, क्या बगल कमरे में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और अर्जुन सिंह, क्या नाम था ये दिल्ली का अर्जुन, नाम भूल रहा हूं, वो ये सब लोग बैठे थे संजय गांधी समेत। संजय गांधी कहा गुजराल इधर आई के, बोले आज से आकाशवाणी के, तब दूरदर्शन था नहीं, बोले आकाशवाणी के सारे समाचार पहले मेरे पास आएंगे, मैं ओके करूंगा फिर चलेंगे। क्या तो हम आप ऐसा तो नहीं कर पाते, और मान लो कोशिश करते तो मीसा में अंदर हो जाते। विवेक जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कम से कम इस बात का तो सुख मनाओ कि आप दशहरी आम खाने के लिए बाहर हैं, नहीं लंगड़ा खाओ चाहे चौसा, कन्नौज में मस्त घूमो, और जब मन आए तो टीवी में बोलो। विवेक जी, गलत तो नहीं कह रहा? इसकी तो तारीफ करो। मान लो अंदर करने में कितनी देर लग रही सरकार को, सरकार होती है। जब 1.5 लाख लोगों को इंदिरा जी ने अंदर कर दिया तो उनको किसी ने रोक लिया नहीं ना। बाद में चुनाव ही हारी, लेकिन कर तो दिया अंदर। तो ये तो इसके लिए तो ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि हमको दशहरी आम खाने को मिल रहे घर पे बैठ के ठंडे में। विवेक जी जी, अमिताभ जी, जितना आप बता रहे हैं इमरजेंसी के बारे में, हमारे भाजपा के और अरविंद सिंह जी ने बताया। 11 सालों से देश सुन रहा है ये,
और जिस तरीके से आपने भी ये बीभत्स तरीके से बताया नाखून वाला, हजारों तो साल सुनते हैं हम, आज भी सुन रहे हैं कि औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े। बात पूरी करने दीजिए मुझे। मणिपुर याद आ गया। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ क्या काम हुआ? आपने जब ये बात कही कि वो बीभत्सा बड़ी थी या मणिपुर वाली बड़ी थी, जरा ये भी देखिए। हाँ बताइए। आप भी एक बहुत प्रतिष्ठित पद हैं, बिल्कुल आप भी तमाम कवरेज करी है, आप भी बड़े हैं। आप सोचिए उसके सामने जो महिलाओं के साथ वहां कृत्य मणिपुर में हुए वो क्या बीभत्स कम थे? और 140 करोड़ की जनता की संसद में बैठे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने सत्र नहीं बुलाया। उसके बाद जब बुलाया भी गया विपक्ष के कहने से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, तो आप देखिए वो सीन फुटेज जरा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह हंस हंस के मणिपुर की बात कर रहे थे। उनकी हंसी देखिए आप, कैसे मजाक कर रहे थे मणिपुर के, वो चर्चा जब हो रही थी। आज क्या वो विभत्स मुझे याद आ रहा है। और दूसरी बात अमिताभ जी, एक देखिए तथ्य तो आप लोग बता ही रहे हैं, 11 साल से सब लोग बता रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। मैं मोटी बात जानता हूं कि हम दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत हैं, जनता से बड़ा यहाँ कुछ नहीं है। जितना बीभत्सपना हुआ, जो भी कुछ हुआ, जनता ने उसका जवाब कांग्रेस को दिया। कांग्रेस सत्ता से हट गई, लेकिन जनता को अपनी भूल का एहसास 2.5 साल में हो गया कि हमने अरे इनकी बातों में कैसे आ गए, इन्होंने तो बड़ा बड़ा के इतना बताया, इतनी बातें करी, तो जनता को भूल का एहसास हुआ और 2.5 साल के बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को फिर सत्ता में बैठा दिया। ठीक। तो जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। आज जनता ने अपनी भूल स्वीकारी कि आज जिन लोगों की बातों में आके हमने सब किया ये, तो आज वो भूल सुधार ली, तो उस पर चर्चा होने का कोई वक्त नहीं बचता है। अलावा कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जैसे आपने कोरोना में ताली थाली बजवाई, पूरे देश ने उसका खैमजा भुगता। आज वही काम कर रहे हैं आप। है 50 साल से ये संविधान वाला बता के ये। ठीक है, आगे बात। मुझे मौका थोड़ा स्पेस, अमिताभ जी थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए आज जरा। आप देखिए संविधान की हत्या दिवस आप मनाते हैं। मैं एक बहुत मामूली बात कर रहा हूं जो एक आम आदमी समझेगा। एक पूरे हमारे देश में परंपरा रही कि जब भी प्रधानमंत्री कोई विदेश यात्रा करते थे तो संसद में आके उसके बारे में पूरा ब्रीफ करते थे, बताते थे कि विदेश यात्रा में ये हासिल हुआ, ये हुआ। क्या 14 सालों में 11 सालों में ये परंपरा निभाई गई? ये प्रधान सेवक जी का दायित्व था। अभी रुकना होगा, आगे अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा भाई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा विवेक भाई। अब दुबे जी की आवाज, विवेक जी आगे बात कैसे हो रही है और चुनाव 30 सेकंड में पूरी चयन के नंबर, तो आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, 2 लोग सरकार के क्यों रहे? आप 3 लोगों की कमेटी बन रही है, अब रुकना होगा, अब रुक दीजिए, सरकार के रहेंगे। विवेक जी की आवाज रुक गई, अब दुबे जी के पास चलेंगे। चीफ जस्टिस को कोई सरकार नहीं हटाती। इंदिरा जी ने जरूर किया था कि एचआर खन्ना को सुपरसीड समेत 6 जजों को सुपरसीड करके अपने पसंद वाले को चीफ जस्टिस बना दिया था। बाकी कोई सरकार नहीं हटाती। एक तो विवेक जी को ये याद रखना होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इस अंतर को हमेशा समझिए। 2 समूहों में, 2 उग्रवादी संगठनों में, 2 हिंसा में विश्वास रखने वाले समूहों के बीच में मुठभेड़ हुई, विभत्स रूप में हिंसा हुई। ये एक विषय, ये निंदनीय विषय है, लेकिन एक विषय है। और सरकार किसी के नाखून खिंचवा ले, ये सबसे गंदा विषय है लोकतंत्र में, ध्यान रखिएगा। अतीक किसी की लाश से चमड़ी उधेल कर प्रयागराज में रख गया था चौराहे पर, लेकिन कोई सरकार किसी की चमड़ी उधेल कर चौराहे पर रख देगी क्या? अतीक तो अपराधी था, सरकार अपराधी हो जाए तो डूब मरने की बात होती है। विवेक जी, आप इसलिए अच्छा बोल पा रही हैं कि ईश्वर की कृपा रही, आपके परिवार से कोई इमरजेंसी में जेल नहीं गया कन्नौज में। क्या गया होता तो 11 साल नहीं, 1100 साल नहीं भूलते, 1100 साल नहीं भूलते। बिन कासिम को भी नहीं भूला देश। 7वीं शताब्दी में आया था, 712 में, उसको भी नहीं भूले। कैसे भूल जाए? जिनके बाप मर गए तड़प तड़प के, जिनकी महतारी मर गई तड़प तड़प के, लड़के का मुंह नहीं देख पाए कि लड़का जेल मीसा में बंद है, उनसे पूछिए जाके गोल गोल बातें अच्छी लगती हैं क्या? आप बंद होते तो मैं पूछता, मित्र
कहो मित्र कैसी कटी, तब पूछता। दुबे जी, वही प्रश्न है कि आप आलोचना भी कर पा रहे हैं और दशहरी आम भी खा पा रहे हैं अपने घर की छत पर बैठ के ठाठ से, नहीं? इमरजेंसी में आलोचना यहां तक आई नहीं कि आप मीसा DIR में अंदर, उसके बाद मिलाई भी नहीं, ये भी समझ लो, मिलाई भी नहीं। बंदी कहां है ये नहीं पता, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़ती थी कि हमारे चाचा बंद हुए, ये हैं कहां, ये तो बता दो कौन जेल में। दुबे जी, मेरी बात दूरी रह गई थी जी, पूरी करिए, इसीलिए तो आए आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस बात से नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज हमें आप बता दीजिए, आप यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री की 2 बुराई करके आप दिखा दीजिए, और कल 24 घंटे के अंदर अगर आप अंदर ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अग्निहोत्री जी, आप बुराई कर रहे हो, आप क्यों नहीं अंदर हुए? आपका ताकतवर है उससे नहीं हुए, ऐसा तो कुछ भ्रम है नहीं। आप क्यों नहीं अंदर हुए? मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं, आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं अंदर हुए? अरे सुनिए, वही तो, अरे सुनिए, क्या डर लगता है उनसे सरकार को? ऐसा तो नहीं मान सकते। नहीं सुनिए, अरे आप पूरी बात तो जी सुनिए। जी, और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर कोई आलोचना करता है तो उस पर केस ठोक दिया जाता है और उसको अंदर कर दिया जाता है। आप सोचिए, हो सकता है हमने एक चीज यूज किया था, पैटर्न चेंज किया, थोड़ा सिस्टम लचीला बना दिया, चीजें वही हैं, चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ठीक है, समय के अनुसार है। उसके बाद भी इंदिरा जी की सत्ता आई, उसके बाद भी महंगाई है, ये आ रहे हैं ना, लेकिन इसका भी एक अंत आएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप कांग्रेस के पैटर्न पे चलेंगे तो कांग्रेस से भी बुरी हालत आपकी हो जाएगी आने वाले कल में, लेकिन वो समय इंतजार करना पड़ेगा। पब्लिक दंड देती है लेकिन थोड़ा टाइम देती है। बजरंगबली को याद दिलाना पड़ा था कि भाई तुमने सब शक्ति है, का चुप साध रहा बलवाना, उपयोग करो। ठीक बात। ऐसे ही हमारी जनता है कि हमें जनता को बताना पड़ेगा कि भैया उपयोग करो, नहीं तो हम कहां पहुंच जाएंगे। ठीक है दुबे साहब। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH